हार्दिक पांड्या और एमआई के बीच में क्या चल रहा है। अब प्रॉब्लम ये कि भाई इट इज नॉट इवन रिस्ट्रिक्टेड टू दिस सीजन। अच्छा, ये चीज हार्दिक पांड्या जब से एमआई में आया कलेशी चल रहा है भाई उस टीम में। ऐसा देख के एक बार नहीं लगा कि वो वन फैमिली जो एमआई का स्लोगन है वो लगता ही नहीं भाई कि देख के एमआई में फैमिली वाली बात रह गई है। जो बड़े बड़े लोग हैं, अच्छा यूजुअली क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं उनमें आपस में झगड़ा हो जाता है फैमिलीज में। भाई यहाँ तो जो बड़े बड़े लोग हैं वो आपस में झगड़ रहे हैं भाई, समझ में नहीं आ रहा। एंड ये चीज ना एक्चुअली में अभी नहीं निकल के आई है, ये चीज थोड़ी पहले और आ गई थी जब हार्दिक पांड्या ने मिड सीजन जब उनके सारे मैचेस खत्म भी नहीं हुए थे उन्होंने एमआई को अनफॉलो कर दिया था। क्या ये कंफर्म्ड है? हाँ, एमआई को अनफॉलो करा था, वो चीज कंफर्म्ड है। नॉट जस्ट दैट, उन्होंने अपने जो प्रोफाइल थी वहां पे सारी एमआई की जो पिक्स रिलेटेड थी उनकी, आई थिंक इस सीजन की जितनी भी पिक्स थी वो सारी डिलीट कर दी थी। हार्दिक सिंह है क्या वो? भाई अर्शदीप ने कॉपी करी है। हार्दिक वाज दी ओजी, ठीक है, अर्शदीप सिंह ने कॉपी किया। बट इसके अर्शदीप पांड्या इसके बाद ही अल्टीमेटली पूरी कंट्रोवर्सी निकल के आई। अभी लास्ट मैच का एक विजुअल भी आया था जहां पे हार्दिक पांड्या जो है डगआउट में खड़े होकर जो वो स्टेयर्स है वहां खड़े की वहां पे देख रहे थे ऐसे मैच को, एंड साइड में एक एमआई का पूरा फैन बेस था जो हार्दिक हार्दिक कर रहा था। फिर एंड में जाते हुए हार्दिक पांड्या बड़े स्टाइल में अपनी टी शर्ट उतारते हैं और जाके फेंक देते हैं उसमें ऑडियंस में, एंड लोग ऐसा कह रहे हैं कि दैट वाज द फाइनल गुड बाय। वहां पे हार्दिक का छोड़ने का तरीका एकदम फिल्मी था भाई वहां पे। ऑनेस्टली बताओ, आई वोंट रीड मच इनटू दैट सिचुएशन कि एग्जैक्टली वहां पे उन्होंने क्या ऐड करा। फेंकने का मतलब ये होगा कि वो छोड़ के जा रहे हैं, चेन भी थोड़ा उठा के फेंक देते तो आई वुड नॉट भला हो जाता है लोगों का वहां पे। बट जो न्यूज निकल के आ रही है, क्योंकि पोलार्ड की आफ्टर द सीजन एंडेड जो पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वहां पे उनकी बात करने के तरीके से ऐसा लोगों ने अज्यूम करा, एंड मुझे भी ऑनेस्टली ऐसा लगा कि शायद उन्होंने हार्दिक पांड्या का थोड़ा एग्जिट जो है वो टीज कर दिया। नहीं, अब पता है बहुत सारे ही एक्सपर्ट्स और जर्नलिस्ट सभी सेम लाइंस पे बातें कर रहे हैं, तो देयर इज सर्टेनली समथिंग इज गोइंग ऑन भाई, ऐसे नहीं देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। एग्जैक्टली। एंड हार्दिक पांड्या जो अपनी स्टोरी डाली थी उसमें उन्होंने और फायर में घी डाल दिया भाई, और हाला के लिए था मैं आई थिंक सो कि वो 7-0-7 अश्विन ने भी फिर बोल दिया कुछ। हाँ भाई ना, तो आई थिंक सो एक्चुअली में कि ये पॉसिबल तो है, बट एक्चुअली में पोलार्ड ने बोला क्या है बेसिकली थ्रू आउट द प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने बोला कि हमने हार्दिक को बेस्ट एनवायरमेंट दिया था फॉर हिम टू एक्सेल विद दिस टीम, बट फॉर सम रीजन वो एक्सेल नहीं कर पाए। हम लोग यहाँ पे किसी एक आदमी में ब्लेम डालने नहीं वाले हैं, बट उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को एंड करते हुए कहते हैं यू सिट, यू टॉक, यू सी व्हाट्स बेस्ट, नेवर नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन। एंड जब उनने एंड में ये चीज बोल दी ना, तब वहां से थोड़ा ओपन एंडेड छोड़ दिया उन्होंने कि सीजन खत्म हो चुका है। और अब यहां से कप्तानी जो है जैसे एलएसजी जैसे नहीं, उन्होंने तो पूरा आके कह दिया भाई हमें तो रीसेट ही करना पड़ेगा हमें पंत को। बट यहां पर जो बोला उसके बाद से न्यूज निकल के आ रही है कि पांड्या जा सकते हैं। अब दो टीम्स हैं जो कि हेविली लिंक्ड हैं, जो मतलब सबसे ज्यादा लिंक्ड है इस टाइम पे। तुम्हारी घर वाली टीम नहीं है अभी। क्यों? जो दो टीम सबसे ज्यादा लिंक्ड है, एक नॉर्थ की है और एक साउथ इंडिया की है। अब इसमें आप सोचोगे कि कौन सी हो सकती है। नॉर्थ में जो टीम है जो सबसे ज्यादा इस टाइम पे रिलेटेड है वो है एलएसजी। लखनऊ सुपर जायंट्स माइट बी गोइंग आफ्टर हार्दिक पांड्या आफ्टर देयर डिजास्टर विद ऋषभ पंत। They need a captain. They would need a captain. And that is why वो चाहेंगे जाना कि वहां पे भाई। एंड इसके पीछे न्यूज क्या है बेसिकली, एलएसजी के लिए कोई स्पेसिफिक ट्रेड्स निकल के आ नहीं रहे थे कि कौन से प्लेयर्स जा सकते हैं। तो मिस्टर आकाश चोपड़ा की मैंने वीडियो देखी, एंड आई थिंक सो कि अगर वो कुछ सजेस्ट कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ बात तो होगी उसके पीछे। तो उन्होंने बोला कि ऋषभ पंत इन्वॉल्व हो सकते हैं उसके अंदर, उसमें मोहम्मद शामी इन्वॉल्व हो सकते हैं, या फिर मयंक यादव इन्वॉल्व हो सकते हैं। नहीं भाई, मयंक यादव एटलीस्ट प्रॉमिसिंग टैलेंट तो है ना। आप इनको इन्वॉल्व पता कैसे कर सकते हो? इनको ऑक्शन में रिलीज कर दो एंड फ्री अप द पूल, एंड देन उन पैसों से आप जो है हार्दिक को ऑल कैश ट्रेड में ले लो। नीचे से डील हो जाए साइड से कि हाथ में डाले कि ओए सुन ऐसा हो जाना चाहिए ट्रेड के अंदर, फिर हो भी जाएगा। क्योंकि आई थिंक वंस अगेन ऋषभ पंत के 27 करोड़, मयंक के 12 थे 14 थे, आई थिंक 12 थे, चलो वो भी ले लेते हैं। 39 तो ये हो गया। शमी को हटा भी दो एक बार, ऑलमोस्ट 40 करोड़ तो यहीं से। शमी खुद 8 करोड़ के थे भाई, शमी खुद। शमी को हटा भी दो, ये तो ऑलमोस्ट 85 हो गया ना टीम प्लेयर। हाँ, हार्दिक को आराम से ले सकते हो। एग्जैक्टली। एंड मतलब बट इस डील में डू यू थिंक एलएसजी हार रही है, एमआई हार रही है? एमआई हार रही है भाई, ऑफ कोर्स। बट 3 ऐसे प्लेयर मिलना फॉर हार्दिक, क्योंकि हार्दिक आई थिंक वी डोंट हैव टू लुक एट दैट वे कि अच्छा ये क्या क्या वैल्यू प्रोवाइड करे। इंस्टेड भाई इट इज क्लियरली नॉट। मुंबई को क्या नीड्स एंड एलएसजी क्या नीड्स, दोनों विन हो रही है। मतलब मुझे लग रहा है कि हार्दिक कितने अच्छे प्लेयर है भाई, हर टीम मर जाएगी उनके पीछे लेने के लिए,
बट एमआई में बस वो बैठ ही नहीं पा रहे भाई, हो ही नहीं पा रही नहीं, वो तो इट्स वेरी क्लियर एंड पता है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई डोंट इवन ब्लेम द एमआई मैनेजमेंट बिकॉज अगर वही मतलब कुछ हो ही नहीं पा 3 रहा साल भाई। में भी अगर वो एनवायरनमेंट सही नहीं हो पा रहा ना तो मे बी इट इज नॉट जस्ट मेंट टू बी हाँ एंड एग्जैक्टली, इट इज वेरी सैड फॉर ऑल द पार्टीज इन्वॉल्वड बट देन यू हैव टू मूव फॉरवर्ड। तो बट जो साउथ की टीम है जो कि इसमें इन्वॉल्व है वो कौन सी है? साउथ तो एक ही है, कौन सी? थाला। हाँ भाई सीएसके इन्वॉल्व है भाई वहां पे। एंड सीएसके लिए क्या कह रहे हैं कि 2 प्लेयर जो आ सकते हैं, हाँ। आयुष मात्रे ऋतुराज प्लस शिवम दुबे। ऋतुराज नहीं यार, नहीं, ऋतुराज तो आप तो- हार्दिक, ऋतुराज और सैमसन तीनों कैप्टन मटेरियल को एक ही टीम में रखना चाहते हो भाई? कैप्टन मटेरियल तो 2 ही है, सॉरी। एंड थाला 4। हाँ थाला की 4 बात करते हैं captains। कि क्या होने वाला है उनका। बट ये चीज में भाई मुझे लग रहा है कि एमआई क्या कर रही है फिर, अगर उन्हें शिवम दुबे, आयुष मात्रे 9 रन आई थिंक सीएसके नहीं देने वाली शिवम दुबे भाई। इज नॉट गोइंग टू गिव यू इवन 3 ओवर्स। हाँ वही ना, चेन्नई ने इस साल पता है क्या प्रेफर करा है? क्या? 5 बॉलर्स हैं, मर जाएंगे लेकिन छठा दुबे से नहीं करेंगे नहीं भाई। तो आई थिंक वहां पे हार्दिक वहां पे पावर प्ले में बॉलिंग करता है भाई, नहीं, बुमराह से और पहले। बैटिंग में भी मतलब इट्स नॉट लाइक शिवम दुबे हैज बीन हैविंग ब्लॉकबस्टर सीजन टाइम आफ्टर टाइम अगेन। इस सीजन में कुछ खास नहीं निकल के आया उनका, एक 2 पारी निकल के आ वो गई हार्दिक की 100 की एक बार भेज देना है भाई। हार्दिक की कुछ भी आप कह लो, बीच में 30s या कुछ ना कुछ बेसिकली था कि हमने कंट्रीब्यूट करा है। प्लस ही कैन कंट्रीब्यूट इन 2 ways, ही इज अ गन फील्डर आल्सो। दुबे तो इस साल फील्डिंग में तो हाँ। लड्डू कैचेस भी छूट रहे थे भाई। तो आई थिंक अगर ये डील होती है भाई, क्लियरली सीएसके इज द विनर हियर। एंड बड़े आराम से रियली मतलब रिकिल्टन वगैरह भी हैं ओपनिंग में, दे हैव मतलब आयुष मात्रा को ले लोगे तो रोहित शर्मा का रिप्लेसमेंट आगे जाके वैसे भाई वाली बात सीएसके भी होगी। आयुष मात्रे क्यों जाने दोगे भाई? हाँ। एक प्लेयर तो आपने अभी बना लिया, उसको अब जाने दोगे भाई? बहुत ही गायकवाड़ ओपनिंग करनी है ना भाई। गायकवाड़ टीम में कहां से मतलब इज ही गोइंग टू बी द कैप्टन वंस हार्दिक इज देयर? एंड इफ ही इज नॉट द कैप्टन विल ही बी इन द प्लेइंग 11? थोड़ी ये सोचने वाली भाई, ऑब्वियसली थोड़ा सोचने वाली बात तो होगी यार ये। इस बार प्रैक्टिस में मतलब गायकवाड़ आएंगे, आई थिंक सो। थाला टीम में होंगे। टेस्ट जो नेट सेशन थे वहां पे जो फास्टेस्ट 50 थी वो गायकवाड़ की गायकवाड़ ने मारी। बट एक और टीम जिसने इधर एंट्री मार ली है एंड वो शायद स्वीप अवे कर सकती है इस डील को, दैट इज नन अदर देन कोलकाता नाइट राइडर्स। केकेआर का भी निकल के आ रहा है एक प्लेयर जो कि ऐसा कह रहे कि ट्रेड में जा सकता है, दैट इज नन अदर देन योर वाइस कैप्टन रिंकू सिंह। ओ भाई दैट इज द ओनली वे दिस इज हैपनिंग, वरना आप कैसे ही कर सकते हो। उन्हें एक प्लेयर तो ऐसा चाहिए ही चाहिए होगा एमआई को कि भाई इनका ना हम दे रहे अपना मेन प्लेयर दे रहे हैं, वन ऑफ द मेन प्लेयर्स, तो इनका भी एक मेन प्लेयर लेके जाएंगे ही जाएंगे। अब ये तुम्हारी दुविधा है। अब तुम मुझे बताओ एज अ केकेआर फैन, डू यू वांट दिस टू हैपन और नॉट? हार्दिक पांड्या 30+, ऑब्वियसली इज कमिंग इन, ही इज अ प्रूवन प्लेयर इन आईपीएल एज वेल एज फॉर इंडियन टीम, क्लच प्लेयर है, कैप्टनसी मटीरियल है। बट रिंकू सिंह जिनको आपने ही बनाया है, जो आपके वंडर किड है, क्या वो जाने देंगे? ये बिग डिस्कशन है, सारे केकेआर फैंस को कमेंट करके बताना है। सिंह अगर हम आईपीएल की बातें करें, सिर्फ हाँ। स्ट्रिक्टली आईपीएल की बातें करें, या इस साल मेरे ख्याल से 3 मैचेस हाँ 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 और इससे पहले 1 मैच, या 4-5 मैच भी ले लो चलो मैं इस वाले एक मैच हाँ पिछले 4 सालों में हाँ 5 मैच भी ले लूंगा। या आई मीन नहीं, बार्गेन में अगर हम लोग सिर्फ वैल्यू प्रोवाइड का देख रहे हैं तो उसमें तो हार्दिक माइल्स अहेड है। मतलब वो तो इट इज नॉट इवन अ, आई थिंक केकेआर फैंस को इमोशनल होके मत सोचना ना, वही, वी लव टू वही, हियर योर वही। पर्सपेक्टिव बिकॉज़ वही है ना कि लोग कहेंगे रिंकू तो अपना है यार, ऐसे कैसे कह सकते हैं। हाँ। बहुत ही बिजनेस ओरिएंटेड एक बार होके हम सोचें कि स्पोर्टिंगली क्या सेंस बना रहा है। हार्दिक पांड्या से कैप्टन आप मिस आउट नहीं कर सकते भाई। आपको दिख गया ना कितनी अहमियत थी कप्तान की पिछले 2 सालों में। या आई होप कि अब तो वो चीज नहीं होनी चाहिए भाई। और ऑनेस्टली मैं आपको एक बात बताऊं भाई, एमआई ना ये लिटरली सिर्फ इसलिए छोड़ रहे क्योंकि मेंटू भी नहीं है। पता है, हाँ एग्जैक्टली। और अगर ये क्योंकि जो एमआई फैंस भी ऐसे बहुत बढ़ चढ़ के बोल रहे हैं कि नहीं निकाल दो इसको, निकाल दो भाई, बहुत स्पॉइल्ड ब्रैट्स वाली फीलिंग आ रही है मुझे, क्योंकि बहुत भाई प्रिविलेज्ड है भाई तुम लोग। भाई ऐसे कप्तान मिलता नहीं है जो एक ऑलरेडी आईपीएल जीता हुआ और वो आपकी टीम को कप्तानी करने के लिए मिल जाए। हाँ वही तो, मतलब इट्स नॉट लाइक कि बहुत सिंपली आपको जो नेक्स्ट कप्तान आएगा वो बड़ी इजीली मिल भी जाएगा। आई डोंट थिंक कि भाई केकेआर के लिए आई थिंक दे वुड श्योरली बी द विनर इन दिस डील, क्योंकि रिंकू सिंह का कुछ खास, भाई क्या बात कर रहे हो। आई थिंक मुंबई ऑल्सो हैज अ लॉट टू गेन फ्रॉम दिस। रिंकू सिंह मतलब दे नीड अ गुड फिनिशर, मिल जाएगा यार। फिनिशिंग आई डोंट थिंक इज देयर मेन कंसर्न राइट नाउ, इट इज मोर अबाउट द टॉप ऑर्डर, क्योंकि सूर्य कुमार यादव वहां पे निकल रहे हैं, रोहित शर्मा यहाँ पे निकल जाएंगे, तो टॉप ऑर्डर तो आपका एकदम ही खाली हो जाएगा। फिनिशिंग आप तब भी विल जैक्स, कुछ ना रथफर्ड, कुछ ना कुछ करके आप विल निकाल जैक्स लेते हो। ओपनर बनेंगे, विल जैक्सन रिकल्टन ओपनिंग करेंगे ना फिर। हाँ तो कर जाए तो बहुत अच्छी है, फिर हाँ, तो सूर्य फिर- का वाला स्पॉट खाली हो जाएगा। वहां पे तिलक आ जाएंगे नंबर 3 पर। वैसे तिलक वर्मा का के लिए काफी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि फिर नीचे रिंकू सिंह आ आई थिंक सकते रिंकू हैं। सिंह सॉल्व सम प्रॉब्लम्स। तुम्हें लग रहा है इसमें मुंबई वो है? मतलब मुंबई को जो बेस्ट डील मिल रही है, एलएसजी
अपना सीएसके और CSK. केकेआर कंपैरिजन आई थिंक रिंकू को ही मिल रहा है यार एंड आई एम श्योर रिंकू प्लस कैश होगा. इट इज क्लियरली एलएसजी भाई. क्या बात कर रहे हो भाई एलएसजी ऋषभ पंत प्लस अगर मयंक यादव प्लस अगर शामी कोई भी आते हैं इन दोनों में से आई थिंक भाई ऋषभ पंत नहीं आ रहा भाई. वैसे शामी लेना तो सेंस बनता नहीं है. ऋषभ ऑलरेडी पंत अगर एजिंग आ रहे हैं लाइनअप. तो और कोई नहीं आ रहा, सिर्फ ऋषभ पंत ही आ रहे हैं एंड आई डोंट सी कि ओ भाई ऋषभ पंत एक मिनट रुक जाओ भाई. रिंकू सिंह क्या कुछ भी. रिंकू सिंह इज बेटर देन ऋषभ पंत राइट नाउ. कैसे ही कह रहे हैं भाई हम. नहीं, इट इज अबाउट कि जगह कहाँ वो रिंकू सिंह की लास्ट सेंचुरी की हाईलाइट भेज देना भाई. ऋषभ पंत की तो मैं हाईलाइट्स की सेंचुरी भेजूंगा 100 की और उसके बाद मैं वो भी भेजूंगा जो गुलाटी मारी थी उनने. तो भाई होल्ड ऑन. बट हाँ फिनिशिंग ये कमेंट करके सब बता रहा है भाई. मैं तो आई हैव बीन कॉट ऑफ गार्ड. इट्स नॉट दैट सिंपल. आई थिंक सारे केकेआर फैंस को स्पेसिफिकली कमेंट करना है क्योंकि आई थिंक द जो सबसे ज्यादा लूजिंग पोजीशन में है कि मुझे अपना जिगर का टुकड़ा देना है वो केकेआर फैंस ही है. या एंड आई वुड से कि इसके ऊपर ना और ज्यादा डिटेल में डिस्कशन होना बनता है.